हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग सही होंगे। टुडे स्टोरी दैट इट गोरेगांव इन मुंबई। दोस्तों, आज की जो कहानी है मुंबई के गोरेगांव की है। वहाँ पर एक आर्या कॉलोनी है, वहाँ की एक घटना है। और ये जो घटना है आज से करीबन 8-9 साल पुरानी घटना है, जो कि इकबाल नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था। ऑटो ड्राइवर चलाता था, अपनी ऑटो का काम करता था और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था। उसे ना ही किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम थी, ना ही कोई दिक्कत थी, क्योंकि उसके पास ना ही कोई किसी की उधार थी। एक्चुअली उसकी जो ज़िंदगी थी बहुत ही अच्छी चल रही थी और इकबाल भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। और मुंबई में उसे ऑटो चलाते चलाते करीबन 8 से 9 साल हो चुके थे और वो आज भी मुंबई में ऑटो चलाता है। लेकिन वहाँ की एक जगह है जहाँ पर इकबाल कभी नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ एक रात कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद इकबाल ने वहाँ तक जाना छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोरेगांव की आर्या कॉलोनी की, जहाँ पर यह घटना इकबाल के साथ घटी थी। दरअसल होता कुछ ऐसा है इकबाल के साथ कि वो रात के करीबन 7:30-8 बजे का समय था। बीच में जंगल का रास्ता पड़ता है, यानी 5 से 6 किलोमीटर जो रास्ता है सुनसान सा रास्ता है और जंगल का रास्ता है, यानी सड़क और चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ऐसा वो रास्ता है। और इकबाल भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। इकबाल ऐसे ही कोई सवारी, हमारी भाषा में सवारी कहते हैं, ऐसे ही किसी लेडी को, किसी औरत को और किसी व्यक्ति को वो छोड़ने जाता है आर्या कॉलोनी रात के समय में। करीबन 7:30-8 बजे का समय था और गर्मियों का समय था, ना ही कुछ चिचिक विचिक थी, कुछ सब कुछ नॉर्मल था। और जैसे ही इकबाल उन्हें वहाँ पर छोड़ता है और वापस अपने घर के लिए निकलता है, तो रास्ते में जो था मौसम ख़राब हो चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थी और जो इलाका था जैसे कि मैंने बताया सुनसान सा इलाका, चारों तरफ पेड़, एक तरह से जंगल था छोटा सा, 5 से 6 किलोमीटर तक एरिया तक। ऐसे जब इकबाल अपना ऑटो चलाते हुए आ रहा था और अपने मन में कोई किशोर कुमार का गाना गुना रहा था, ऐसे ही कुछ मेरे सपनों की रानी कब आओगी, ऐसे ही कुछ गाना इकबाल गा रहा था। तभी ऐसी जैसे वो ऑटो चला रहा था उसके सामने एक औरत आती है। जैसे ही इकबाल ब्रेक लगाता है और माफ़ी मांगने के लिए उतरता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई, जैसे इकबाल नीचे उतरता है वो औरत गायब थी वहाँ पर। इकबाल को वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। इकबाल फिर से अपनी ऑटो में बैठता है। जैसे इकबाल अपनी ऑटो में बैठता है उसके साइड में एक औरत खड़ी थी, बूढ़ी सी, जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जो कि फटे पुराने थे। ये रात का समय भी काफ़ी 7:30-8 जो मैंने आपको बताया इकबाल के हो चुका था। तो वो उस औरत को देखता है जो कि काफ़ी अजीब थी। तो इकबाल भी कुछ नहीं कहता, वो कहते हैं ठीक है बैठ जाए, तो अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में। तो इकबाल उस औरत को बैठाता है और अपने रास्ते चल देता है। इकबाल बातों बातों में पूछने लगता है कि माँ जी आप कहाँ पर उतरोगे, कहाँ जाओगे। वो जो औरत थी वो कहती है बेटा थोड़ी सी आगे एक शमशान घाट है, वहाँ पर रोक देना। इकबाल को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार इस समय शमशान में क्या काम, और वैसे भी मान लो कोई व्यक्ति जाता तो बात अलग है, लेकिन कोई औरत जा रही है, ये कैसे हो सकता है। इकबाल को एक प्रकार से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इकबाल इग्नोर करता है और ऑटो चलाने लगता है। जैसे इकबाल ऑटो चला रहा था, वो जो इकबाल शीशा जो उसकी ऑटो में लगा हुआ था उसमें उस औरत का चेहरा देखता है। वो उस औरत का जब चेहरा देखता है घबरा जाता है, क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे जो काफ़ी अजीब लग रहे थे और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी रोशनी थी। ये जब इकबाल ने देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये लेडी कौन है और इस समय क्यों ये शमशान घाट जा रही है। इकबाल को इस चीज़ से बहुत ही दिक्कत होने लगी थी। तो ऐसे ही इकबाल डरते डरते अपनी ऑटो की स्पीड से चला रहा था। करीबन समय भी गुजर रहा था, 8:15 हो चुकी थी। तो इकबाल ऑटो को स्लो ही नहीं कर रहा था, तो अचानक से ऑटो बंद पड़ जाती है और ऐसे ही इकबाल भी डर चुका था। तो अपने ऑटो से चुपचाप नीचे उतरता है और जाता है और अपनी जो ऑटो है उसका टायर देखने लगता है और उसे सही करने लगता है। वो जो लेडी बैठी हुई थी, जो औरत थी, उसकी तरफ इकबाल बिल्कुल भी नहीं देखता, पूरी तरह इग्नोर करता है और अपना काम, जैसे ही ऑटो का काम ख़त्म होता है, ठीक होती है, वो वापस ऑटो में बैठ जाता है। जैसे ही ऑटो में बैठता है और जो उसके सामने शीशा था उसमें देखता है, उसमें वहाँ पर ऑटो में कोई भी औरत नज़र नहीं आती। इकबाल थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी जब ऑटो में इकबाल देखता है पीछे, तभी एक ऑटो साइड से गुजरती है जिसमें वही लेडी बैठी हुई थी।
इकबाल को काफ़ी डरा देने वाली लगी थी। तो इकबाल वहाँ से चुपचाप अपनी ऑटो लेकर चल पड़ता है और सीधा घर ही आकर रुकता है और ना ही किसी को कुछ बताता है और चुपचाप सो जाता है। अगले ही दिन जैसे इकबाल अखबार उठाता है और अखबार में जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में इकबाल वो खबर पढ़ता है जो उस रात की घटना थी। जिस ऑटो में वो लेडी बैठी थी उसे पता चलता है अखबार के जरिए कि वो जो ऑटो में जो लेडी बैठी थी उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और जो उस ड्राइवर था, जिस ऑटो का जो चालक था, वो बुरी तरह से घायल था और जैसे तैसे करके 2 से 3 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इकबाल ने जब ये खबर पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ये जो घटना है जो आर्या कॉलोनी की, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने एक बूढ़ी औरत को देखने का दावा भी किया था। अब इकबाल उस जगह से इतना ऊब चुका है, उस जगह से इतना डरता है कि वहाँ पर रात के समय में कभी भी, यानी 6 साढ़े 6 बजे के बाद उस एरिया में किसी भी लेडी या फिर व्यक्ति को लेने नहीं जाता, ना ही छोड़ने जाता है, क्योंकि इकबाल को डर लगता है, क्योंकि क्या पता ये जो घटना है कल उसके साथ हो जाए। और आज भी इकबाल मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता है और इस एरिया में जाने से काफ़ी डरता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो इकबाल की थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और आज की कहानी काफ़ी छोटी थी, लेकिन दोस्तों इतने ही मिली एक आर्टिकल के द्वारा जो कि काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं। तो आप ज़रूर बताएं कि कमेंट में आपको कैसे लगे। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।